पॉलिनॉमियल के पहले वीडियो में मैंने आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होता है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा तो क्या वो रेशनल नंबर में काउंट होता है। तो हाँ, वो रेशनल नंबर में काउंट होता है। तो वो कैसे काउंट होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेशनल नंबर के लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी मतलब नंबर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो। बट जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 0.345 के पावर बार लगा है, मतलब 0.345 बार, ठीक है। इसे ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? नहीं। अगर देखते हैं इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम बना सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम इसे एक्स पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, 0.3445 के ऊपर बार लगा तो ये रिपीट करेगा 4545 मेनी टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोचेंगे ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने टर्म के ऊपर बार लगे हैं आप उतने टाइम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक टर्म के ऊपर बार लगा है, जैसे यहाँ पे 0.3 के पावर 4 है, 4 बार है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 नंबर के ऊपर बार लगा है तो वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा। जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने टाइम जीरो को ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100x में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 0.3454 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 34.545 मेनी टाइम। ऐसे हम फर्स्ट इक्वेशन पुट किए, इसे हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 100 में से x को घटाएंगे 99x होगा। और 34.545 में जब इसको घटाएंगे 0.345 तो क्या होगा, ये 34.2 ऐसा होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34.2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 34.2 अपान में 99। और फिर क्या हो जाएगा, अब इससे भी हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, बट आप बोलेंगे कि पॉइंट में है तो ये रेशनल नंबर में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 342 अपान 990, ओके। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 1.2 के पावर बार लगा है अगर, तो क्या होगा, तो जैसे इसको x पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, 1.2 की 2 बार ब्रेक हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे, उसके बाद इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस आपको पता है, क्योंकि ये एक टर्म के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेंगे। अब 10x में से x को घटाएंगे क्या होगा, 9x होगा। और यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा 11 होगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 11/9। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है डेसिमल नंबर के ऊपर तो वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। सॉरी, यहाँ पे इन होगा। तो
इसका मतलब आपको समझ में आया। जैसे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फार्मूला होता है, जैसे कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर से तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अगर यहाँ पे हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, वो पॉलिनॉमियल होगा। जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल होता है। जैसे ऑल रेशनल नंबर आर नॉट ए होल नंबर, जो रेशनल नंबर होते हैं, जितने पूरे रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर तो काउंट नहीं होते हैं, बट जो होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। ऑल होल नंबर आर ए रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कैसे कि होल नंबर सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0 है, 0 के बाई 1 कर देंगे तो वो रेशनल नंबर हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0। 1/1 हो गया, 2/1 हो गया, 3/1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर में काउंट होते हैं, बट रेशनल नंबर सारे रेशनल नंबर होल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, और पॉलिनॉमियल में क्या हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो रेशनल नंबर तो सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर तो होते नहीं हैं, बट होल नंबर जितने होते हैं वो रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ऑल पॉलिनॉमियल आर ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 5x², 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, और x क्या है, ये वेरिएबल आपको पता है। 2 क्या है, 2 के अपान में 1 कर देंगे तो इसे रेशनल नंबर में भी काउंट कर सकते हैं। अगर 2 है तो वो एक होल नंबर है, ये तो आपको पता होगा। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनॉमियल भी है, क्योंकि ये दोनों के रूल को फॉलो कर रहा है। बट ऑल अलजेब्रिक आर नॉट पॉलिनॉमियल। जैसे कि 5x के पावर 1/2 है, 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, बट होल नंबर में इसे काउंट नहीं करते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुआ, बट ये पॉलिनॉमियल नहीं है, इसे पॉलिनॉमियल में काउंट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि देखते हैं, अगर दो पॉलिनॉमियल को ऐड करते हैं तो क्या वो पॉलिनॉमियल होता है। तो हाँ, दो पॉलिनॉमियल को ऐड करने पे वो पॉलिनॉमियल ही होता है। दो पॉलिनॉमियल को, किसी पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से घटाने पे वो पॉलिनॉमियल होता है। किसी पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो पॉलिनॉमियल होगा, और किसी पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो भी वो पॉलिनॉमियल ही होगा। बट हमें ये ध्यान देना होगा कि जो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है, इस पॉलिनॉमियल के डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, दो पॉलिनॉमियल लिया है, 5x के पावर 5, 5 क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 5 होल नंबर है, ये पॉलिनॉमियल हुआ। और 5x की पावर 6, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये दो मैंने पॉलिनॉमियल लिया है और उसको डिवाइड किया है, 5x के पावर 5/5x के पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x के पावर -1 आया। सॉरी, थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम है। x के पावर -1 है, तो -1 क्या हो गया, इज नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर नहीं होता, इसे होल नंबर में काउंट नहीं करते -1 को। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल लें, मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल लें कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो हो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री से कम हो, या इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री हो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री से ज़्यादा हो। ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो अंश की डिग्री होती है वो बड़ी या बराबर हो हर की डिग्री से। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो बड़ी हो, अगर वो इक्वल भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो छोटी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब हम आते हैं इन द केस ऑफ कांस्टेंट। अगर हम किसी कांस्टेंट को लेते हैं और उसे किसी पॉलिनॉमियल में ऐड करते हैं या घटाते हैं तो वो पॉलिनॉमियल ही आता है। बट जैसे डिवाइड करते हैं तो वही टर्म, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी डिग्री जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे उसमें भी कांस्टेंट में भी ऐड करते हुए मतलब डिवाइड करते हुए हमें ये ध्यान देना होगा कि इसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं पॉलिनॉमियल। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया पॉलिनॉमियल की 5x² + 6x³ - 2x की पावर 5। 5 क्या है? ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 क्या है? होल नंबर, ये भी पॉलिनॉमियल है। 6 क्या है? ये कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, 3 क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और 5 क्या है? होल नंबर है। हम यहाँ पे चेक करेंगे टर्म्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, मतलब 3 टर्म आए हैं इसमें। तो पहला टर्म क्या है? 5x²। दूसरा टर्म क्या है? 6x³। तीसरा टर्म क्या है? -2x की पावर 5। अब आप सोचेंगे कि मैंने माइनस क्यों लिया है? तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स में क्या देखते हैं? टर्म वो होते हैं जिनको ऐड करने पे ये आए। अगर इनको ऐड करें तो ये आए। अगर हम यहाँ पे प्लस लेते, कुछ नहीं लेते, मतलब 2x की पावर 5 लेते, तो क्या हम इसे ऐड करते तो ये आता? नहीं आता, नहीं आता। तो हमने यहाँ पे माइनस लिया है, ठीक है। इन एनी टर्म, जैसे मैंने एक टर्म ले लिया ये, तो इसमें 5 क्या है? x² क्या है? पहले x² वेरिएबल का पार्ट है, और 5 क्या है? इस x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जैसे एक पॉलिनॉमियल दिया है 5x² + 6x³ - 2x की पावर 5। तो इसमें पहला टर्म ये है 5x²। इस टर्म में कोफिशिएंट, ये वेरिएबल पार्ट है, ये कोफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, और ये वेरिएबल पार्ट है। इस टर्म को मैंने लिया तो इसमें ये वेरिएबल पार्ट है, और ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? -2 होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, जैसे 2x³ + 4x की पावर 9 - 3x की पावर 5। इसमें कोफिशिएंट बताना है, हर एक टर्म के कोफिशिएंट बताने हैं। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x की पावर 9 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? -3 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल पे, कि पॉलिनॉमियल के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल में पॉलिनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। द पॉलिनॉमियल विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि ये है 3x³ 5x 7 कहेंगे आप 7 कैसे है? तो 7 के x की पावर 0 कर देंगे, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल ही हुआ, सॉरी। और सेकंड क्या है? बाइनोमियल। द पॉलिनॉमियल विच हैज़ ए 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे कि 3 - 5x x की पावर 7 - 8, तो ये क्या हुआ? बाइनोमियल। और थर्ड क्या है? ट्राइनोमियल। ऐसा टर्म जिसमें 3 टर्म्स आए। द पॉलिनॉमियल विच हैज़ ए 3 टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे x की पावर 5 - 5x + 6, या कुछ x की पावर क्यूब -x² + 3, कुछ भी ले सकते हैं। और चौथा क्या होता है? कांस्टेंट
पॉलिनॉमियल और पांचवा आता है जीरो पॉलिनॉमियल। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, पहले इसे हम अच्छे से समझते आइए। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे 5 है, अगर 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0, तो एक्स के पावर अगर 0 है, किसी वेरिएबल के पावर 0 करते हैं तो ऑलवेज 1 होता है, ये तो आपको पता होगा। तो ये पार्ट क्या है, ये वेरिएबल का पार्ट है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स वेरिएबल है, ये क्या है, ये होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनॉमियल हुआ, तो हाँ ये एक पॉलिनॉमियल हुआ। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी वेरिएबल के पावर 0 हो तो वो 1 होता है, यार किसी एनीथिंग के पावर 0 वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। अब मैंने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की एग्जांपल लिए, जैसे 10 है, -10 है, 1 है, ये सब क्या होते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होते हैं। जैसे 1 का मल्टीप्लाई अगर एक्स इस एक्स के पावर 0 से कर दें तो ये भी पॉलिनॉमियल में काउंट होगा। अभी मैंने बताया कि वेरिएबल के पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो x मल्टीप्लाई एक्स के पावर 0 ये वेरिएबल हुआ, ये होल नंबर है आपका, ये कांस्टेंट है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल हुआ। 2/3 क्या है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। √2 क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, सॉरी। 5 क्या है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। 10 भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, -5 भी एक पॉलिनॉमियल है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई भी नंबर हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में काउंट कर सकते हैं। एनी नंबर कैन बी कॉल्ड एज ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ओके। अब हम आते हैं जीरो पॉलिनॉमियल में। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, द पॉलिनॉमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है। जैसे 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई अगर x के पावर होल नंबर से करें और तो ये क्या होगा, ये जीरो पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, उसके पावर होल नंबर है, तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनॉमियल है। 0 भी पॉलिनॉमियल में काउंट होता है, तो 0 एक पॉलिनॉमियल हुआ, बट इसकी कोई डिग्री नहीं होती है। जीरो पॉलिनॉमियल हैज़ ए नो डिग्री, ओके। मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि एनी नंबर कैन बी कॉल्ड एज ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, बट 0 को छोड़ के किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में काउंट कर सकते हैं, बट 0 को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इंटीजर को भी काउंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर को, एनी रियल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में काउंट कर सकते हैं, बट हम 0 को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कैसे नहीं कर सकते हैं, बेसिकली जो 0 होता है उसको कांस्टेंट में काउंट कर सकते हैं, बट जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होता है, वो 0 होता है। बट जो जीरो पॉलिनॉमियल होता है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो हम इसलिए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में 0 को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। दैट्स ऑल।